ये चीज़ हो सकती है कि रिबर्न हो रहा है, वो वापस जो है जन्म ले रहे हैं। पुनर्जन्म का भी जो है सनातन में अपने दे रखा है, काफ़ी जगहों पर इसका विधान भी मिलता है। और मृतक कर्म में भी जो है कपाल का जो है भेदन किया जाता है। जब कोई मर जाता है, चिता जब जलाई जाती है, तो उसका बड़ा पुत्र जो होता है व्यक्ति का, वो अंत में जो है उसके कपाल को, ये जो अपना कपाल है उसके अंदर जो है डंडे से उसको फोड़ता है। क्यों फोड़ता है? सहस्त्रदल, यहाँ वर्णन हमें बताया जाता है जब हम क्रिया योग में और मेडिटेशन में चलते हैं। सहस्त्रदल का जो वर्णन मिलता है, सातवां चक्र जो बताया जाता है, सारी चीज़ें यही हैं। तो उसको फोड़ा इसीलिए जाता है कि इस जन्म की कोई भी याद उसमें स्टोर ना रहे। जैसे आज के दौर में कहते हैं ना, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का जो कंसेप्ट है वो रह जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वापस उसी जगह पर आ जाता है, या उसका पुनर्जन्म होने के बावजूद उसको याद रहता है। आत्मा तो जन्म ले ही रही है, हर आत्मा जन्म लेती है, ये कंसेप्ट है ही है। आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, उसका पुनर्जन्म होना तय है। लेकिन पुनर्जन्म होने के बाद में पिछला जन्म याद होना, ये डिपेंड करता है उन क्रियाओं के आधार पर। तो आत्मा भटकती किन लोगों की है, मतलब जिनका पुण्य क्या कैसे होता है वो? अतृप्त इच्छाओं के कारण। दूसरी चीज़ अकाल मृत्यु, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। एक होते हैं अतृप्त, 80 साल के हुए, अच्छे से उनके बेटे बच्चे पोते पोतिया सब अच्छा जीवन जिया, अंत में वृद्धावस्था हो गई, कोई इच्छा शेष रही लेकिन पूर्ण न कर पाए, ख़त्म हो गए। ऐसे में वो वापस जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से वो सोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सिर्फ उस इच्छा को पूरा करने तक। हम देखते हैं कुछ बच्चे जो है 4 साल के हुए, कुछ भी नहीं था, सडनली मर गए। कुछ 12 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं था, कहते हैं अचानक से जो है ख़त्म हो गया। एक छोटा सा बुखार आया, दिमाग में चढ़ा, ये क्या है? वो आते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल आप देखो बहुत अलग होती है उस परिवार में सबसे ज़्यादा। वो अपनी अधूरी जो पिछली इच्छाएं थी वो पूरी करते हैं, जितना समय बाकी था वो पूर्ण करके निकल जाते हैं। अब जो भटक रहे वो कौन है? अतृप्त, जिनकी इच्छाएं और अकाल मृत्यु को जो प्राप्त कर जाते हैं वो लोग। अब उसमें सीधी सी बात है, जिसके कर्म अच्छे होंगे वो अच्छी खासी उम्र लेकर के जाएगा, जिसके कर्म बुरे हैं इसीलिए उसको अकाल मृत्यु आ रही। उन कर्मों की वजह से ही उस रूह को भटकना पड़ता है और वो प्रेत योनि में या अन्यत्र किसी ऐसी ही योनि में चली जाती हैं। सो गुरुजी, जैसे अकाल मृत्यु किसी की एक्सीडेंट से हो गई या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, वो तो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। कुछ लोग अपने जीवन से परेशान होकर सुसाइड भी करते हैं, तो उन लोगों की भी आत्मा इसी तरीके से तकलीफ में रहती है? बिल्कुल होती है। जो लोग सुसाइड करते हैं वो तयशुदा रूप से जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। मोक्ष के बाद में आप कह सकते हैं कि पुनर्जन्म भी उनका नहीं होता, उनकी गति होती ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल डेथ है ही नहीं, आपको अधिकार ही नहीं है। आपने चाहा था क्या कि आपका जन्म हो? कोई ये नहीं कर सकता। हमने भी नहीं चाहा कि या हमारे चाहने से कि हम जन्म ले, नहीं हो सकता। तो मृत्यु हमारे अधिकार में नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई सुसाइड करता है तो उसकी रूह भटकती ही रहेगी यथा जब तक कोई उसका मोक्ष ना करवा दे या उसके पीछे का यथार्थ कर्म करवा कर उसको गति की तरफ ना भेजे तब तक। मतलब भटकने वो 500 साल भटकती रहे? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, सनातन के शास्त्रों में सभी चीज़ों का वर्णन है। भूत प्रेत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हवा में चलने वाला कुछ भी हो जाए। ये एक योनि है। जैसे यथा 84 लाख योनियों का जो वर्णन मिलता है उसमें भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, ये सभी योनियाँ बनी हुई है। तो कर्मों के आधार पर ही उनको जो है अलग अलग योनि में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का कर्म के आधार पर उसको सूकर योनि में भी डाला जाता है कि आप 3 बार सूअर की योनि में जन्म लेंगे, उसके बाद 2 बार जो है गधे की योनि में जन्म लेंगे, उसके बाद में आप जो है 200 साल तक प्रेत की योनि में रहेंगे। तो इनकी जो है प्रेतों की जो है 700 से 1400 साल तक का वर्णन भी मिलता है। 700 साल 1400 साल तक कहा जाता है ना कि ब्रह्म राक्षस का है तो 7वीं पीढ़ी तक लगता है। ये कॉमनली कहा भी जाता है 7 पीढ़ी तक। तो ये क्या कंसेप्ट है? पितरों का भी जो है, पितृ भी जो होते हैं, सिर्फ प्रेतों का नहीं, पितरों का भी ऐसा ही कंसेप्ट है। तो ये भी ऐसा ही होता है कि इनकी आयु जो है इनके कर्मों के आधार पर जो है निर्धारित है और लिखी हुई है किसकी आयु कितनी होती है। प्रेत की अलग है, कौन सा प्रेत है, कौन से कर्मों के आधार पर वो प्रेत बना है, उसके आधार पर उसकी आयु निश्चित है प्रेत योनि में भी। तो गुरुजी, आपने जैसे बताया पितृ की बात आपने छेड़ी, तो मुझे एक सवाल दिमाग में आया।
जो हमारे पितृ देवता होते हैं, कहा जाता है वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी। तो वो क्या आत्मा रूप में हमारी रक्षा करते हैं, या वो कैसे पता चलेगा कि हमारे फैमिली में से कौन पितृ देवता बन जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये मुद्दा खुद भी उठाते आया हूँ अपने जहाँ पर भी मैं चैनल पर बात करता हूँ। आजकल क्या हो चुका है कि घर में कोई भी अगर एक्सपायर कर रहा है तो सीधा ही उसकी फ़ोटो लटका दी जाती है, मालाएं प्रसाद अमावस्या को, पूर्णिमा को, जो यथा देख लिया रील्स में शुरू कर देते हैं, और उनके घर में एक टाइम के बाद में समस्या शुरू हो जाती है। तो क्या ये उचित है? नहीं है। पितृ कौन है ये आपको बाकायदा शास्त्र सम्मत विधि के द्वारा पता करवाना पड़ता है। ऐसे ही आप किसी को भी जो है मरने के बाद में किसी भी पूर्वज की फ़ोटो लगा करके उसकी पूजा करके पितृ नहीं कह सकते उनको। 20 साल का 25 साल का कोई नौजवान है, वो एक्सपायर कर गया, अरे ये तो हमारे अब घर के पितृ देवता हो गए, किसी के मुंह से बोल जाता है, जैसे सवारी आता है वैसे आदेश हो गया तो पितृ देवता हो गए, पूजा हो रही है। वो अकाल मृत्यु नहीं हुई क्या? हमने जैसा अभी बात किया, अकाल मृत्यु में जाने वाला क्या बनेगा? प्रेत बनेगा। वो आपके भाव जुड़े हैं। पड़ोसी के घर का पितृ जो है वो आपको क्या लगेगा? प्रेत। हमारे घर का कोई भी मर रहा है तो वो पितृ हो गया। ये कौन सा न्याय हुआ? ये हमारी मानसिकता है। तो उन सभी का जो है विधिवत तरीके से पता किया जाता है कि कौन पितृ योनि में है, कौन प्रेत योनि में है। काफ़ी जगहों पर हमने देखा है कि लोग अपने घर के प्रेतों को पितरों के रूप में पूज रहे हैं, तो ये भी हो रहा है।